हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं साइंस में केमिस्ट्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज जो बहुत ही परीक्षा में काम आने के लायक है और जिसको हम लोग को अधिकतर चांस है कि मतलब परीक्षा में आएगा भी और प्लस में हम लोग को जानना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग को ये चीज़ ज़रूरी जानना होता है। सबसे पहली बात, तत्वों के नाम, उनके संकेत और उनके परमाणु अणु और संयुक्ता द्रव्यमान, ये सब जानना ज़रूरी होता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, इस ब्लर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु अणु, संयोजकता द्रव्यमान, जो भी है सब कुछ जानेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात पहले बता देना चाहता हूँ कि जो पर अणु है वो सिर्फ हम लोग हाइड्रोजन का लेते हैं, बाकी चीज़ का उतना ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रोजन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसलिए अणु सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में बता दूंगा और बाकी चीज़ का उतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद संयोजकता भी सबका जानना जरूरी नहीं है। उसके बाद द्रव्यमान भी सबका जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूछा नहीं जाता है, कम जाता है, फिर नहीं पूछा जाता है। एक हिसाब से परीक्षा में जो आने लायक है मतलब पूछा जाएगा, अधिकतर संभावना है, उसको पहले जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का आएगा हाइड्रोजन। उसका संकेत होता है H, परमाणु होता है 1, अणु 1, संयोजकता भी 1 और द्रव्यमान भी 1। ठीक है, लगभग लगभग कह सकते हैं, अधिकतर सब कुछ एक ही है। उसके बाद देखेंगे हीलियम। हीलियम का संकेत होता है He, परमाणु होता है 2, अणु जरूरी नहीं है, बोल तो दिए। उसके बाद संयोजकता 0 कह सकते हैं, इसको नहीं होता है, एक हिसाब से उतना जरूरी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान भी इसका कोई अता पता नहीं पता, 0 कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिथियम भी तत्व है जिसका तीसरा नंबर में आता है, तो वो है संकेत उसका Li, परमाणु होता है 3 और संयोजकता होता है 1 और द्रव्यमान भी इसका कोई आता पता नहीं है, द्रव्यमान आता पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम का होता है संकेत Be और इसका परमाणु होता है 4 और संयोजकता इसका हो जाएगा 2 और इसका द्रव्यमान का कोई आता पता नहीं है। उसके बाद आता है बोरान का होता है संकेत B, उसके बाद आता है परमाणु इसका तो 5 हो जाएगा। उसके बाद इसका संयोजकता हो जाएगा 3 और इसका द्रव्यमान का कोई आता पता नहीं है। उसके बाद हम लोग का आता है कार्बन। कार्बन का संकेत होता है C और इसका परमाणु संख्या होता है 6 और संयोजकता होता है इसका 4। ठीक है, और द्रव्यमान इसका हो जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संकेत होता है N, परमाणु होता है 7, संयोजकता इसका होता है 3 और द्रव्यमान हो जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद इसका ऑक्सीजन देखेंगे तो इसका होता है ऑक्सीजन का संकेत O और परमाणु होता है 8, फिर संयोजकता होता है इसका 2 और द्रव्यमान होता है इसका 16। और उसके बाद लिखेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु होता है 9, संयोजकता होता है 1, द्रव्यमान का कोई अता पता नहीं, मतलब जरूरी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सोडियम का नियन का फ्लोरीन तो कह दिए, अब देखेंगे नियॉन। नियॉन का संकेत होता है Ne, फिर परमाणु होता है 10 कह सकते हैं। उसके बाद संयोजकता इसका कोई अता पता नहीं है और द्रव्यमान का भी कोई अता पता नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद सोडियम का तो बोल दिए, तो इसका होगा संकेत Na और परमाणु होगा 11, संयोजकता होगा इसका हम लोग 1 लेते हैं और द्रव्यमान लेते हैं इसका 23। ठीक है, इसको जरूरी है याद करके रखिएगा। उसके बाद Mg किसका है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और इसका परमाणु जो संख्या होता है वो होता है 12। ठीक है, और संयोजकता इसका होता है 2 और इसका द्रव्यमान होता है 24। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम को देखेंगे। मैग्नीशियम तो देख लिया, एल्युमिनियम है तो इसका परमाणु होता है 13 और संयोजकता होता है 3 और इसका हम लोग द्रव्यमान को उतना महत्व नहीं देते हैं, जरूरी नहीं है कि नहीं पूछा जाता है उतना। ठीक है, नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम का हम लोग संकेत देखें, संकेत होता है Al। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन। सिलिकॉन का संकेत होता है Si और परमाणु होता है 14 और संयोजकता होता है 4 और इसका भी द्रव्यमान का उतना महत्व नहीं है, मतलब नहीं रहते हैं ना, पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको फिर कभी देख लेंगे, अभी जरूरी है वजह से उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फास्फोरस देखते हैं, तो फास्फोरस का संकेत होता है P, परमाणु होता है 15 इसका और संयोजकता होता है 3, 5, आप ऐसे करके ये कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऐसे किया जाता है। उसके बाद इसका द्रव्यमान हो जाएगा 31 और सल्फर उसके बाद आता है तो उसका संकेत होता है S और परमाणु जो है संख्या इसका वो है 16 और
संयोजकता इसका होगा 2 और द्रव्यमान इसका हो जाएगा 32, ठीक है। और क्लोरीन का उसके बाद देखेंगे तो इसका संकेत होगा Cl और परमाणु संख्या इसका होगा 17 और संयोजकता इसका होगा 1 और इसका द्रव्यमान हो जाएगा 35 या फिर 35.5 लेते हैं, 35.5 ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट बच गया आर्गन, तो आर्गन का संकेत होगा Ar, परमाणु होगा 18 और इसका संयोजकता का कोई आता पता नहीं है, द्रव्यमान का भी पता नहीं है, ठीक है। मतलब ये सब बतानी जरूरी नहीं है, तो सब नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आपने गौर किया होगा अधिकतर सेंस में आप देखें कि जो परमाणु है जिस तत्व का वो उसी का 2 गुना है तो उसका द्रव्यमान, लेकिन सब जगह नहीं हुआ। जैसे हम लोग देखे किस में देखे थे, तो सोडियम में देखे इसका 11 है तो 22 होना चाहिए तो 23 हो गया, और यहाँ पर 15 में देखे तो 15 दूनी 30 होना चाहिए तो 31 हो गया। तो ऐसा किसी किसी में सिर्फ होता है। और यहाँ पर क्लोरीन में भी देखे तो 17 था तो 35 हो गया। तो ऐसे किसी किसी में सिर्फ थोड़ा बढ़ा दिया जाता है या फिर कम किया जाता है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अधिकतर सेंस में आपका जो 2 गुना वाला फॉर्म है वही सही हो जाएगा, ठीक है। आप तो द्रव्यमान उसका वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा या आया होगा। तो और भी कुछ मैं बता सकता था आपको, लेकिन तो टाइम हम लोग का उतना नहीं है, तो और अभी थोड़ा हम लोग जान सकते हैं, चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा, तो जान नहीं सकते हैं। तो ऑक्साइड हम लोग बोलते हैं तो उसको O2 लेते हैं, हाइड्रोक्साइड CaHO का होल, उसके बाद 2, क्लोराइड को Cl2 लिखेंगे, ब्रोमाइड को Br लिखेंगे, सल्फाइड को S लिखेंगे, ठीक है। कार्बोनेट को CO3 लिखेंगे, नाइट्रेट को NO3 लिखेंगे, सल्फेट को SO3 लिखेंगे, हाइड्रेट को H3 लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे करके हम लोग सबको लिख सकते हैं, ठीक है। नमक जो बना होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, मतलब उसका सूत्र हो जाएगा NaCl। जल का सूत्र हो जाएगा हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब H2O। और चूना जो गीला होता है पानी डाल देते हैं तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH2, ठीक है। उसके बाद चूना जो सूखा होगा, पानी नहीं डाला हुआ रहेगा, धोखा धोखा खरीद के लाते हैं दुकान से, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट तभी बोले थे तो वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो आप इसका खुद से भी बना सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है बताना, ठीक है। तो ये सब खास जरूरी चीज़ आप नोट कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में आए तो आप उसका जवाब अच्छी तरह से दे पाए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और कहीं पर कोई दिक्कत तकलीफ आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक लिए मेरे से विदा लेते हुए मैं धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे आपके साथ, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। और अगर कहीं पर समझ में नहीं आया, कहीं पर दिक्कत तकलीफ आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले संडे, मतलब संडे को आपके कमेंट को लेकर, लेकिन उससे पहले भी हम लोग मिल सकते हैं, कब? शनिवार को, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा और कभी हमें मत भूलिएगा, ठीक है। तो बने रहेगा हमारे साथ, तब तक के लिए